मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है पारिवारिक, जो कि हम जब भी आते हैं घर परिवार से लेके आते हैं और जो भी बात करते हैं घर परिवार का रिलेटेड ही रहता है। तो जिस तरह सासू माँ ये उम्मीद रखती हैं कि हमारी बहू सेवा करेगी, उसी तरह उनको ध्यान भी देना चाहिए बहुओं का। तो उनका सबसे पहला काम ये रहता है कि वो 4 लोग को बैठाएंगी और उनसे दरबार करेंगी। दरबार में क्या करेंगी? बहू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, मेरी सेवा नहीं करती। खाना तो आपको बहू से चाहिए, पानी बहू से चाहिए, पैर बहू से दबाना है, सारी सेवा बहू से चाहिए। फिर बहू के साथ आप लोग गलत क्यों करते हैं? ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि चलिए ठीक है, सासू माँ ने जो कहा वो सही था, पर जो ननद जी ने किया वो गलत था। सबसे पहली गलती जो होती है वो ननद जी की ये होती है कि वो भाभी को तो जो बोलती है सो ठीक है, एक बार चल जाता है, लेकिन वो भाभी की माँ को, पिता को, भाई को, बहन को बड़ा जितना उनके मुंह में शब्द आता है ना, वो सारे शब्द निकाल देती हैं। और इसके बाद आशा ये रखती हैं कि हमारी भाभी हमसे प्रेम से बोले, हमें गले लगाए, हमारी सेवा करे। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप दूसरे को नीचा दिखाओगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? आपको पसंद कौन करेगा? उम्मीद तो भाभी से रखते हो, उम्मीद तो बहू से की जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा घटिया काम क्यों करते हैं? आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। किसी के माता पिता को अगर आप गाली दोगे तो वो कुछ दिन तक सहेगा, क्योंकि उसकी माँ की बात होती है। उसकी माँ भी बोले रहती है कि बेटी ससुराल में मुंह नहीं खोलना है। वो अपने माँ की इज्जत को रखते हुए सारी बातें सुनती है, सहती है और आप लोग की इज्जत करती है। लेकिन जब आप सारी हदें पार कर जाते हैं ना, जब बहू बोलना शुरू करती है, तब आप लोग जगह जगह हल्ला मचाते हैं, 4 लोग को बैठाते हैं, तमाशा करते हैं, नाटक करते हैं। बहू ने ऐसा बोला, भाभी ने ऐसा बोला। बोलने पर मजबूर ही क्यों करते हैं कि कोई कुछ बोले? ऐसा कर्म ना करो कि कोई कुछ बोले। इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपके माता पिता होते हैं उसी तरह भाभी के भी माता पिता होते हैं। अपने माता पिता की चाहते हो कि भाभी इज्जत करे, सेवा करे, और उसके मायके वालों को उसी के मुंह पर गाली देते हो। जो भी मुंह में आता है बोल जाते हो। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वही करिए जो आप स्वयं सहिए। आप पे पड़े ना तो आपको सहन हो। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी होगा। यहाँ आप भाभी पर जब इतना ताव कस सकती हैं तो क्या आपकी नंद आप पर नहीं कसेगी? इसलिए ऐसा ही करिए जिसमें आप भी सुखी रहिए। तो ये आज मुझे पता है कि मेरे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर जो भी इसमें मेरे दोस्त यार परिवार हैं, वो मुझे हो सकता है कि गलत कमेंट भी करे, लेकिन आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं माफी चाहती हूँ, इसलिए कि लोग जब बोलने पे आते हैं ना तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरे माँ की सेवा मेरी भाभी ही करेगी, मैं तो करूंगी नहीं, तो उसका घर ही क्यों तोड़ूं? उसका भी तो घर बना रहने दूं। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। वो भाभी के मायके वालों को जी छोड़ के गाली दे देते हैं। भाभी को खूब जी भर के नीचा दिखाएंगे। तूने ये कभी देखा नहीं था, तेरी माँ ने सिखाया क्या है? सब कुछ बोल जाती हैं, सारी अपनी औकात भूल जाती हैं और बोल जाती हैं। तो आज आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं देखूंगी, चेक करूंगी, और जिसका जैसा कमेंट होगा आज के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगी कि ये बातें मैंने बोला क्यों। ये इसलिए बोला कि जिसने ये बोला है ना, और जब इंसान खुशी खुशी में रहता है तब तो भूल जाता है, लेकिन जिस समय याद आता है ना तो इंसान आग बबूला हो जाता है कि देखो मेरे सामने मेरे पिता को गाली पड़ी और मैं चुप रही, मेरी माँ को गाली पड़ी और मैं चुप रही, मेरे भाई को गाली पड़ी और मैं चुप रही। इससे बहुत बुरा लगता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि गाली दीजिए, लेकिन अपनी बहू को दीजिए, बहू के मायके वालों को मत दीजिए। नंद का अधिकार इतना ही है कि भाभी को बोले भी अगर कुछ तो सिर्फ भाभी को बोले, लेकिन भाभी के मायके वालों को नहीं बोलना चाहिए। मेरी भी भाभी है, मैं भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। इसलिए मैं यही कहूंगी कि ननद बनना है अच्छी ननद बनिए। बुरे बनने से
आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा ही बुरा होना है। इसलिए जो भी कमेंट आएगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो जिसको जैसा लगे अपनी अपनी राय रखिएगा। जय माता दी।